Good morning everyone. Today we will discuss about chapter number 3, that is glimpses of the past, means कि past की झलक. Okay students, now let's start our new chapter. Dear students, सबसे पहले हम before you read को डिस्कस करेंगे. Before you read में देखो बेटा आपको आपके चैप्टर का ओवरव्यू जो है वो दे रखा है, देखते हैं. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. देखो बेटा यहाँ पे ना हमारे देश के 1757 से 1857 तक के हिस्ट्री की कुछ झलक. ग्लिम्सेस का मतलब क्या होता है? झलक को. पिक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है? पिक्चर्स के द्वारा जो है वो दी गई है. मीन्स की हिस्ट्री की जो कुछ झलक है वो पिक्चर्स के द्वारा जो है वो दी गई है. ठीक है. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. देखो बेटा अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ना आपको जो है इतिहास की कुछ झलक दी गई है. तो यहाँ पे ना आपका जो ये चैप्टर है ये पूरा जैसे कि आपकी हिस्ट्री की बुक में होता है, डीपली आपको समझाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में. बस इस चैप्टर में ना आपको पिक्चर्स के थ्रू जो है हिस्ट्री की झलक दिखाई जाएगी. जो जो मेन बातें हैं वो बताई जाएगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पिक्चर के द्वारा ही वो समझाया जाएगा. ठीक है. दीज पिक्चर्स, ये जो पिक्चर्स होंगी, एंड स्पीच बबल्स. स्पीच बबल्स क्या होता है? लाइक जैसे कोई पर्सन है वो कुछ बोल रहा है तो उसके ऊपर जो है एक क्लाउड सा बना होगा. क्लाउड में उसकी जो स्पीच है वो राइट की होगी कि ये जो पर्सन है वो ये बोल रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? स्पीच बबल्स. ठीक है. ये जो पिक्चर है और जो ये स्पीच बबल है विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन. आप जो है उस समय की कंडीशन को समझने के लिए ये पिक्चर्स जो है बहुत आपकी हेल्प करेगी. डैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, जो कि 1857 की फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए उत्तरदायी थी. ये जो है आप कैसे समझोगे? पिक्चर्स की मदद से और स्पीच बबल्स की मदद से आप समझोगे. ठीक है बेटा. नाउ लेट्स स्टार्ट. देखो बेटा यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है. ठीक है. यहाँ पे मार्टर्स लिखा हुआ है, मीन्स की शहीदों की बात की गई है. ठीक है. शहीद पता है आपको कौन होते हैं? जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए, है ना, और अपने देश के लिए ही अपनी जान दे दी थी, अपनी जान को गवा दिया था, है ना. तो यहाँ पे पिक्चर्स भी गिवन है. ठीक है. लाइक जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हमें शो हो रहे हैं, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ये जो सारे क्या है? मार्टियर्स हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया, अपनी जान भी गंवा दी. ठीक है. देखते हैं पिक्चर में. देखो ये जो पर्सन है, मीन्स की ये जो लेडी है वो गाना गा रहे हैं. देखते हैं. एट अ फंक्शन इन दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है. ठीक है. ये जो लेडी है वो गाना गा रही है. ये कौन है? लता मंगेशकर है. ठीक है. ये क्या बोल रहे हैं? ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स. मीन्स कि ये गाना बोल रहे हैं कि ए मेरे वतन के लोगों, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स, जरा आँख में भर लो पानी, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. मीन्स कि ये हिंदी सॉन्ग है, यहाँ पे उसको इंग्लिश में दिया गया है. ठीक है. मीन्स कि यहाँ पे ये हिंदी सॉन्ग ही है कि ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. ठीक है. अब आगे देखते हैं चैप्टर को. द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट्स. मीन्स कि देखो कंपनी की जीत. आपको पता है उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी थी. ठीक है. देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं. यहाँ पे जो है 1757 से 1849 की बात की गई है. ठीक है. विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग द पावर इन 19th सेंचुरी इंडिया. अब देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपनी सुपीरियर वेपन्स के कारण, मीन्स कि उसके पास बहुत सारे विशिष्ट हथियार थे. लाइक जैसे कि उनके पास गन थी, ब्रिटिश लोगों के पास राइफ़ल्स थी,
क्लेवरनेस थी, कितने चालाक थे वो, उन्होंने कितना अत्याचार किया हम पे, है ना, इंडिया के लोगों पे। और उनकी ट्रिक्स थी कैसे वो अपनी बातों में इंडिया के लोगों को फंसा लिया करते थे। तो ये जो थे उनके सुपीरियर वेपन्स थे, ठीक है। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर, जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो अपनी पावर को एक्सटेंड कर रही थी, बढ़ा रही थी इन 18th सेंचुरी इंडिया में, 18th सेंचुरी में, ठीक है। वो जो है क्या कर रही थी, अपनी पावर को बढ़ा रही थी, एक्सटेंड कर रही थी, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे ना आपको मैप गिवन है इंडिया का 1765 का। देखो बेटा जो ये आपको येलो पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको जो येलो पार्ट दिख रहा है इंडिया के मैप में, तो यहाँ पे इन राज्यों में जो राजा थे वो अभी भी इंडियन थे, ठीक है, मीन्स कि इंडिया के ही राजा थे अभी भी, मतलब यहाँ के राज्यों में इंडिया के राजा का ही अधिकार था। और जो ये आपको पिंक में शो हो रहा है ना, तो यहाँ पे मतलब इंडिया की कुछ जगह पे ब्रिटिश लोगों ने अपना अधिकार जमा लिया था, है ना। देखो इन्होंने अभी कुछ ही पार्ट में अपना अधिकार जमा रखा है। यहाँ के जो राजा थे पिंक जहाँ पे आपको शो रहा है, यहाँ पे कौन राजा थे, ब्रिटिश लोग ही राजा थे। ओके, नाउ आगे देखते हैं। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, जो इंडिया के प्रिंसेस थे ना वो शॉर्ट साइटेड थे। शॉर्ट साइटेड का मीनिंग क्या होता है, जो कि ना मतलब दूर की नहीं सोचते थे। अगर उनको अब प्रॉफिट हो रहा है तो वो अब वाले प्रॉफिट के बारे में ही सोचेंगे, और फ्यूचर में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या परिणाम होंगे, वो उसके बारे में नहीं सोचा करते थे। जो इंडिया के राजा थे ना वो क्या थे, शॉर्ट साइटेड थे, ठीक है। डैट अपस्टार्ट राजा बहा, अब देखो यहाँ पे आपको एक राजा शो हो रहे हैं, वो अपनी स्पीच बबल शो रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं, आप देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो। और यहाँ पे सारे जो है उनकी प्रजा जो है वो यहाँ पे खड़ी है, उनकी बातों को सुन रही है। अब देखो जो राजा है वो क्या बोलते हैं, डैट अपस्टार्ट राजा बहा। अब देखो वो किसी राजा बहा के बारे में बोल रहे हैं कि वो एक न्यू कॉम्पिटिटर है, ठीक है। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, की इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाओ, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वो मेरी मदद करेंगे उस राजा को हराने में। मीन्स कि देखो ये जो राजा है ये भी इंडिया के राजा है, और जो राजा बाहा है वो भी इंडिया के राजा है। तो देखो इंडिया के राजा जो थे, इंडिया के राजा को ये हराने के लिए किसकी मदद ले रहे थे, इंग्लिश मर्चेंट्स की, अंग्रेज व्यापारियों की मदद ले रहे थे, ठीक है। तो ये क्या मतलब उनकी मदद के लिए क्यों बोल रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास, मैंने अभी आपको बताया, वेपन्स होते थे कि वो क्या करेंगे, ये जो राजा है वो दूसरे राजा को मतलब उनके वेपन्स, जो इंग्लिश मर्चेंट्स के पास वेपन है उनका यूज़ करके उस राजा को हरा देंगे। मीन्स कि इंडिया के लोग जो थे, इंडिया के जो राजा थे, वो इंडिया के राजा को हराने के लिए ही अंग्रेज़ों की मदद लेने लग गए थे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखो कैसी मतलब उस समय दशा आ गई थी कि इंडिया के जो राजा है वो इंडिया के दूसरे राजा को हराने के लिए ही अंग्रेज़ों की मदद लेने लग गए थे। मतलब वो शॉर्ट साइटेड थे, अभी तो वो मदद ले रहे थे, उनको ये नहीं पता कि अब जो है वो दूसरे इंडिया के राजा को तो हरा देंगे, बाद में जो ये इंग्लिश मर्चेंट है अगर वो इतने ही ज़्यादा तेज़ हैं तो वो इनका बाद में क्या हाल करेंगे, इन्होंने ये तो सोचा ही नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट साइटेड थे, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। आगे देखते हैं। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, देखो जो मतलब द पीपल हैड नो पीस, मतलब जो लोग थे उनके बीच में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, जो मतलब उनके बीच में कॉन्टीन्यूस फाइट होती जा रही थी, तो मतलब लोगों के बीच में ना शांति नहीं थी, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा क्या होता है। द rivalries helped the East India companies and it could easily subdue Indian princes one by one, देखो ये बोल रहे हैं द rivalries मीन्स कि जो भी लड़ाई झगड़े थे इंडिया के राजा के बीच में ही लड़ाई झगड़े थे, इंडिया के जो राजा थे वो दूसरे इंडिया के राजा को हराने के लिए भी अंग्रेज़ व्यापारियों की मदद लिया करते थे। तो यही लड़ाई झगड़े थे जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ना बहुत ही ज़्यादा सहायता की थी, ठीक है। इट कुड ईज़ली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, और उसने क्या करा था, इसने एक एक करके भारतीय राजाओं को आसानी से हरा दिया था, ठीक है। क्या करा था इन्होंने, इट कुड ईज़ली, सबड्यू का मतलब क्या होता है, डिफीट कर देना, हरा देना, इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा कि एक एक करके भारतीय राजाओं को आसानी से हरा दिया,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे अ फार-सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। अब देखो यहाँ पे मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि शॉर्ट साइटेड जो प्रिंसेस थे उनमें से कुछ जो प्रिंसेस थे वो फार सिंह भी थे, मीन्स कि वो दूर का भी सोचते थे। ठीक है, एक जो मैसूर का जो टीपू था वो जो था क्या था, फार सिंह रूलर था। ठीक है, फार सिंह रूलर था टीपू ऑफ मैसूर, मैसूर का टीपू। फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, वो जो है बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों के साथ वो मर गया था। मीन्स कि उसने मतलब कि बहुत बहादुरी दिखाई थी, अंग्रेज़ों के साथ लड़ा और अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते ही उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, वो जो है सब कुछ जान गया था कि जो ये जो ब्रिटिश लोग हैं ये हमारे राजाओं के साथ क्या कर रहे हैं, कैसे वो हमारे बीच में फूट डलवा रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं, हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दीज कॉन्सिक्वेंस। अब देखो जो इंडियंस थे, जो भी ये जो कंपनी की जीत हो रही थी, मतलब कि इन विजयों के बारे में भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी, भारतीयों के क्या रिएक्ट थे। अब देखो आपको पता है कुछ जो राजा थे वो फार सिंह थे, है ना, कुछ जो थे शॉर्ट साइटेड थे। तो वो कह रहे कि जब ये कंपनी की जीत हो रही थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीतती जा रही थी, तो उस समय जो इंडियन लोग थे उनका जो रिएक्शन था वो कैसा रिएक्शन था। अब देखो कुछ लोगों का रिएक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, कुछ लोगों का रिएक्शन जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये जो पर्सन है वो क्या बोल रहा है। थैंक गॉड, कि शुक्रिया गॉड, देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, कि अब जो है कंट्री में पीस है, शांति है। नो मोर वार्स, अब कोई वार्स नहीं है। एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, और कोई भी अब ठग जो है हमारे साथ लूटपाट नहीं करेगा। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, अब वो क्या बोलते हैं, देखो बेटा, अब देखो बेटा वो क्या बोलते हैं, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, कि ये गॉड ही है जिन्होंने ब्रिटिश को हमारे लिए भेजा है। मीन्स कि अब ब्रिटिश ने वहाँ पे अपना पूरा शासन कर लिया था, तभी वो बोल रहे हैं कि अब लड़ाई नहीं होगी और ये गॉड ही है जिन्होंने ब्रिटिश को हमारे पास भेजा है। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, अब जो हमारी डेस्टिनी है, हमारा भाग्य है, हाँ, वो जो है उन अंग्रेज़ों से जुड़ गया है, ब्रिटिश लोगों से जुड़ गया है। ये लोग ऐसे थे। ठीक है, मीन्स कि ये जो पर्सन थे ना वो खुश थे। ठीक है, कि जो जब अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पे हुआ तो ये जो पर्सन थे वो खुश थे। अब देखो दूसरी साइड भी देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। अब देखो ये जो पर्सन है वो क्या बोलता है, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथोन्ड आवर किंग्स। अब देखो ये जो पर्सन है वो बोलता है कि जो ये ब्रिटिश है, वाइट मैन है, इन्होंने हमारे राजाओं को या तो मार दिया है या उन्हें राज सिंहासन से उतार दिया है। ठीक है, डेथोन का मतलब क्या होता है, राज सिंहासन। ठीक है, अब देखो ये जो पर्सन है वो क्या बोलता है, ये जो पर्सन है वो क्या बोल रहा है, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स, अब जो है हम फॉरनर्स के स्लेव्स ही बन गए हैं, दास ही बन गए हैं, हम उनके ग़ुलाम बन गए हैं। अब देखो ये जो पर्सन है वो क्या बोलता है, सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ जो किंग्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, मगर जो वो किंग है वो हमारी लैंड के ही है, हमारे इंडिया के ही किंग है। तो ये देखो आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, जब जो है कंपनी ने जीत हासिल की थी तो लोगों के क्या क्या रिएक्शन थे, कुछ लोग जो थे वो बहुत खुश थे, कुछ लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा सैड थे। ठीक है।